मैंने क्या बताई थी आपको, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग। ठीक, इसमें कुछ टॉपिक तो अलग है, जैसे कि अगर हम बात करें कि अलग अलग आपका जो रेफ्रिजरेशन होता है उसमें कंप्रेसर होता है, थ्रॉटलिंग वाल्व होता है, कंडेंसर होता है, इवापोरेटर होता है। तो एक चैप्टर ऐसा पढ़ेंगे जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस को ही पढ़ेंगे, डिवाइस कैसे काम करते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, बहुत सिंपल है। अगर कोई चीज रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर रहे हो उसे बोलते हैं कूलिंग। अगर कोई चीज रूम टेम्परेचर से ब्लो ठंडा कर रहे हो उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन। ठीक है, परिभाषा बहुत सिंपल है। लेकिन एयर कंडीशनिंग क्या होता है? एयर कंडीशनिंग का मतलब होता है कि आपकी जो एयर है उसकी जो कंडीशन है, कंडीशन का मतलब होता है चार फैक्टर हम लोग जो पढ़ते हैं आरईसी के अंदर। एक फैक्टर होता है टेम्परेचर, लोगों को सिखाई, आम जनता को, अगर आप इंजीनियर नहीं हैं तो आपको यही समझ आएगा कि सिर्फ टेम्परेचर। दूसरा होता है बच्चों ह्यूमिडिटी, जो बरसात में सब सारा फॉलो करते हैं। बरसात में आप कूलर के सामने बैठो पसीना आएगा, रीजन क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो आपका पसीना सूखेगा नहीं। तीसरा है एयर वेलोसिटी, अगर हवा चल रही है और अगर ठंडी हवा है तो आप ये मान के चलो कि ठंडी हवा जो है ना उसको आपको चुभेगी, बॉडी में पेनिट्रेट करती है, तो हवा की वेलोसिटी मेंटेन करना। और चौथा है प्योरिटी, जहाँ पर एयर है वहाँ भैया ऑक्सीजन होना जरूरी है ना, मर जाओ गुदम घुट के। हवा आई, तुमने CO2 छोड़ी, हवा CO2 लेके चली गई, अब पूरा हमारे कमरे में तो हवा बढ़ जाएगी CO2। तो चार चीज़ें मेंटेन करने को बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। तो हमारे पूरी आरएसी के दो पार्ट हैं। पहले हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन कि किस किस तरीके से रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, और सेकंड क्या पढ़ेंगे उसके अलावा, एयर कंडीशनिंग। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं रेफ्रिजरेशन की। रेफ्रिजरेशन मतलब ठंडा करना रूम टेम्परेचर से नीचे। क्या बोला मैंने? ठंडा करना लेकिन रूम टेम्परेचर से नीचे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो फ्रिज है, फ्रिज का मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है? मिनिमम -7, मैक्सिमम 0। 0 से कम तो होता ही नहीं उसमें, 1 डिग्री पे बर्फ नहीं जमेगी, बर्फ 0 से कम पे जमेगी। तो आपने अगर रेफ्रिजरेशन लेके जाना है तो फ्रिज में क्या होता हो, कैसे करते होंगे रेफ्रिजरेशन? तो उसमें कंप्रेसर लगा होता है। कंप्रेशन, हमारे पास हम वेपर बनाते हैं रेफ्रिजरेटर के, कंप्रेसर उस वेपर को कंप्रेस करता है और पूरा सिस्टम बनता है, उसको बोलते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको बोलते हैं VCRS साइकिल। जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी कम है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम आती है, या फिर हमें लगता है कि सनलाइट का वहाँ पर उपयोग ज़्यादा है, वहाँ पर हम एक और सिस्टम यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं वेपर कंप्रेस नहीं करते, क्योंकि जो कंप्रेसर लेता है बहुत ज़्यादा एनर्जी, देखा होगा आपने कंप्रेसर बहुत महंगा पड़ता है, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, VARS साइकिल। ठीक है। तीसरा, अगर इसके अलावा तीसरा सिस्टम जो यूज़ करते हैं हम ठंडा करने के लिए, आप यहाँ से हवाई जहाज़ में ऊपर गए और अगर वहाँ पर आप 6 टन का AC लेके जाएंगे, क्योंकि 300 लोगों को ठंडा करना है, 300 तो लोग हैं, प्लस उसके अलावा जो तेज़ी से हवाई जहाज चल रहा है तो स्किन इफेक्ट नहीं आता होगा, वो गर्म नहीं होता होगा, तो 300-400 की स्पीड में जा रहा है, तो वो भी हमें मेंटेन रखना है। हर वहाँ पर इंसुलेशन वगैरह हम लगाते भी हैं, फिर भी इनसाइड आपको 300 लोगों के लिए 2 या 3 टन के AC से काम नहीं चलेगा। 25-30 टन, 1 टन मतलब 1000 किलो, तो 25-30 हज़ार किलो एक्स्ट्रा ले जाना पड़ेगा हमें, अगर हम रेफ्रिजरेंट भी लेके जा रहे हैं तो इतना कौन लेके जाएगा? तो हमने भाई कम करो, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, जहाँ पर हम हवा की ही एयर को यूज़ करते हैं ठंडा रखने के लिए। ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, आपके सिलेबस में नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग कैस्केड रेफ्रिजरेशन। कौन सा? कैस्केड क्या होता है? मान लीजिए आपको बहुत ठंडा करना है, एक मैंने पढ़ा था कहीं पर कि अगर हमें रेजिस्टेंस को 0 करना है, हर वायर में जब करंट बहता है ना तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस होता है वायर में फ्लो होने के लिए, तो हमने कहा हम इस वायर के रेजिस्टेंस को 0 करना चाहते हैं, कहते उसको 0 केल्विन पे ले जाओ। कहाँ ले जाओ? 0 केल्विन। और थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ पता है क्या बोलता है? थर्मोडायनेमिक का थर्ड लॉ बोलता है कि दुनिया में अगर किसी ऑब्जेक्ट की एंट्रोपी अगर 0 करनी है, क्या 0 करनी है? एंट्रोपी क्या होती है बताओ? रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल। जब कोई पार्टिकल मूव करता है और रैंडमली मूव कर रहा है, उसकी एंट्रोपी है। मतलब अगर आप किसी की एंट्रोपी 0 कर दो, उसका मूवमेंट बंद कर दो। मूवमेंट बंद कब होता है? गर्म करके ठंडा करके। सोचो, गर्म करके ठंडा करके मूवमेंट बंद करना है उसका। गर्म करोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी ना भाई, तो ठंडा कर दो, इतना ठंडा कर दो कि उसके इलेक्ट्रॉन भी चलना बंद हो जाए। वो पॉसिबल है 0 केल्विन पर। कौन से केल्विन पर? और प्रैक्टिकली 0 केल्विन अचीव करना पॉसिबल नहीं है।
जब 0 केल्विन आप अचीव नहीं कर सकते तो 0 तो बहुत बात की बात है, अगर आपको माइनस 170 डिग्री सेल्सियस जाना है, -273 छोड़ो, तो यहाँ तक भी कैसे पहुँचोगे? इतना ठंडा, रूम टेम्परेचर 25 होता है, आपको लगभग 200 नीचे जाना है उसके बाद फिर। तो 200 नीचे कैसे जाओगे? कैस्केड, पहले एक सिस्टम होगा वो उसको ले जाएगा मान लो -10 तक, अगला सिस्टम उस -10 को लेके जाएगा -50 तक, अगला सिस्टम उस -50 को लेके जाएगा -100 या -20 -40 तक, तो -110 तक। तो ये कैस्केड एक के बाद एक के बाद एक। जैसे कि हमारे घर बहुत ऊंची बिल्डिंग होती है और अगर मैं छोटा पंप लगा दें तो उस टंकी पानी नहीं भर सकता। आपने प्रैक्टिकली भी सोचा नहीं, आपको बिंग इंजीनियर सोचना चाहिए। हम लोग पंप पढ़ के आ गए फ्लूइड के अंदर, आपको सोचना चाहिए था कि एक 22 मंजिल की इमारत है, उसमें टंकी कहाँ रखी होगी? जो पानी पे देने की टंकी कहीं तो रखी होगी ना, वो कहाँ रखी होगी अगर रखी जाए तो? सफाई नीचे भाई, किसी घर पे तो रखी नहीं होगी। अगर बड़ा टैंक बना के रखना भी है तो हम ऊपर टंकी में रखते हैं, उस टंकी तक आपको लगता है सबमर्सिबल 22 मंजिल के ऊपर पहुंचा देगा पानी? इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीरीज में पंप लगाते हैं, बट सीरीज में लगाते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिकली देखो, आप इंजीनियर होकर सोचोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, अब मैं वापस अब जो लिखा है पहले वो समझाता हूँ। तो अभी मैंने आपको समझाया कि रेफ्रिजरेशन क्या है, एयर कंडीशनिंग में तो बाद में आएंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट, मोलर डायग्राम वगैरह पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों को इस आरईसी को समझने के लिए बेसिक थर्मल की कुछ चीज़ें समझनी है।